रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो चुका है, लेकिन एक कमरा ऐसा है जहां अभी भी रोशनी जल रही है। एक इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हुई है और उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा है। अगर मैं फेल हो गया तो एक सवाल खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। बॉडी थक चुका है और दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आपने भी ऐसी रातें बिताई हैं तो आप ओवर थिंकिंग का सामना कर रहे हैं। हम सभी सोचते हैं, सोचना बुरी बात नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने के लिए सोचना बहुत जरूरी है। जब एक ही बात बिना कोई सॉल्यूशन के दिमाग में घूमती रहती है, उसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में इंसान प्रॉब्लम का हल ढूंढता रहता है और प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचता है। धीरे धीरे उसका दिमाग हर छोटी छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना देता है। एक छोटा सा मैसेज देर से आए तो लगता है कि सामने वाला नाराज है। बॉस ने एक बार बुला लिया तो लगता है कि नौकरी जाने वाली है। एक छोटी गलती पूरे दिन का बोझ बन जाती है और यही ओवर थिंकिंग का जाल है। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ ज्यादा सोचने वाले इंसान हैं, बल्कि सच ये है कि उसका दिमाग उसी डर और उसी चिंता के चक्कर में बार बार घुमा रहा होता है। आखिर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग क्यों करता है? क्या हमारा दिमाग जानबूझकर हमें परेशान करता है? नहीं, दरअसल हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था और उस समय दूसरों का और जानवरों का डर बना रहता था। इसीलिए दिमाग को आदत पड़ गई कि हर संभावित खतरे को पहले ही पहचानने की कोशिश करता है। यही आदत आज भी हमारे साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले खतरा शेर का होता था, आज खतरा है एग्जाम, नौकरी, पैसे, रिश्ते और लोगों की ओपिनियन। यानी कि खतरे बदल गए, लेकिन दिमाग का तरीका नहीं बदला। जब कोई अनसर्टेन सिचुएशन सामने आती है तो दिमाग बार बार अलग अलग पॉसिबिलिटीज सोचने लगता है। उसे लगता है कि वो हर पॉसिबिलिटीज को पहले ही से सोच लेगा और वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने एक छोटी सी बात को लेकर सारा दिन सोचा है या रात भर जाग कर ऐसे सवालों के जवाब ढूंढे हैं जिसका जवाब अगले दिन भी नहीं मिला? अगर हाँ, तो याद रखिए, प्रॉब्लम हमेशा सिचुएशन नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम उस सिचुएशन के बारे में चलती हुई हमारी सोच होती है और यहीं से शुरू होता है स्ट्रेस, बेचैनी और मानसिक थकान का सफर। लेकिन क्या ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच तक महदूद रहती है? बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे हमारे बॉडी, नींद, रिश्ते और हमारे फैसले पर असर डालने लगती है। ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी को कैसे नुकसान पहुंचाती है? शुरुआत में ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी पूरी जिंदगी को इफेक्ट करने लगती है। सबसे पहले असर पड़ता है हमारी नींद पर। बॉडी कहता है कि सो जाते हैं और दिमाग कहता है कि नहीं, एक बार और सोचते हैं। और यही सोचते सोचते 2, 3, 4, 5 बज जाते हैं। फिर असर पड़ता है हमारे डिसीजन पर। जब कोई एक नॉर्मल सा डिसीजन कुछ मिनटों में लिया जा सकता है, वही ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान में इतना उलझ जाता है कि वो फैसला ले ही नहीं पाता है। इसे अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, एनालिसिस पैरालिसिस। इतना ज्यादा एनालाइज करना कि इंसान आगे बढ़ ही ना पाए। फिर असर पड़ता है रिश्तों पर। अगर कोई दोस्त आपका फौरन जवाब नहीं देता है तो दिमाग कहता है कि लगता है कि वो हमसे नाराज है। अगर कोई थोड़ी देर के लिए अलग बिहेवियर किया तो लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि सच्चाई कोई और हो सकती है। ओवर थिंकिंग अक्सर सच्चाई से ज्यादा इमेजिनेशन पे भरोसा करने लगता है। और सबसे बड़ा नुकसान, यह आपका आज छीन लेता है। आपकी बॉडी आज में होती है, लेकिन आपका दिमाग या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता है। और जो इंसान आज को जीना भूल जाता है तो वो खुश कैसे रह सकता है? लेकिन ओवर थिंकिंग कोई जेल नहीं है जिससे बाहर निकला ही ना जा सके। सही हैबिट अपनाकर और सोचने का तरीका बदलकर इससे काफी हद तक बाहर निकला जा सकता है। तो सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? सच ये है कि ओवर थिंकिंग एक दिन में शुरू नहीं होती, तो ये एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पहला तरीका, अपने विचारों को लिखिए। जब दिमाग में बहुत ढेर सारे विचारें घूम रहे हो तो उसे अपने दिमाग में कैद मत रखिए। एक कॉपी उठाइए और जो भी विचार आए उस पर लिख दीजिए। अक्सर जो प्रॉब्लम बहुत पहाड़ जैसी लगती है वो कॉपी पे आने के बाद बहुत छोटी लगती है। दूसरा तरीका, खुद से सवाल पूछिए कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ इसका कोई पक्का सबूत है, या क्या मैं सबसे बुरा होने की कल्पना कर रहा हूँ? कई बार हमारा डर हकीकत नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। तीसरा तरीका, एक्शन लीजिए। अगर एग्जाम का टेंशन है तो पढ़ना शुरू कीजिए। अगर इंटरव्यू का डर है तो तैयारी
कीजिए। अगर किसी से बात करनी है तो सही वक्त देख करके बात कर लीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा काम करने में सोल्यूशन मिलता है। चौथा तरीका, अपने दिमाग को आराम दीजिए। हर दिन कुछ वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहिए। हल्की वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और 5-10 मिनट तक गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को शांत होने का मौका देती है। याद रखिए, आप अपने हर एक विचार पर विश्वास रखने के लिए मजबूर नहीं हैं। विचार आते हैं और चले भी जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग हर सिचुएशन को सोचने, समझने और उसको सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यही सोच आपकी शांति छीनने लगे तो सोचने का तरीका बदलना जरूरी हो जाता है। याद रखिए, आप विचार नहीं हैं। आप उन विचारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको नया दिशा दे भी सकते हैं। आज एक छोटा सा रूल बनाइए, जिस चीज पर आपका कंट्रोल है उस पर आप काम कीजिए और जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है उस पर बार बार सोच करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर की चिंता कभी फ्यूचर नहीं बदलती, लेकिन आज का उठाया गया सही कदम कल जरूर बदल सकता है। अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद, नौकरी, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट हो रही है, यह बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि संभालना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो किसी काबिल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने के लिए हेजिटेशन महसूस ना करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। अंत में, इस वीडियो को देखने वालों में कोई ऐसा भी हो सकता है जो रात भर अपने विचारों से लड़ रहा हो। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की बेचैनी कम कर दे, किसी को उम्मीद दे दे और किसी को यह एहसास करा दे कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। मैं हूं अमीन इंस्टीट्यूट और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने मन का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।